नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत की थी, और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों हमने सक्सेसिव के बारे में पढ़ लिया था। क्या सक्सेसिव के बारे में पढ़ लिया था। आज दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है जो ब्याज होता है दो प्रकार का होता है। क्या ब्याज दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। एक होता है दोस्तों साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जो साधारण ब्याज होता है दोस्तों उसमें जो ब्याज मिलता है हमें पूंजी पर ब्याज मिलता है। क्या पूंजी पर ब्याज मिलता है। जब पूंजी पर हमें ब्याज मिल जाए तो उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज कहते हैं। जब हमें केवल पूंजी पर ब्याज मिले, हमें केवल पूंजी पर ब्याज मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, कहोगे साधारण ब्याज कहते हैं। ब्याज मिले उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं, कोई दिक्कत कभी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो कहोगे चक्रवृद्धि ब्याज होता है पूंजी के साथ जब हमें ब्याज पर भी ब्याज मिले तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। पूंजी के साथ साथ जब हमें ब्याज पर भी ब्याज मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। क्या चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे, कोई दिक्कत कभी नहीं। दोस्तों ब्याज होता है दो प्रकार का, एक होता है साधारण ब्याज होता है, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज दोस्तों जो होता है जब हमें पूंजी पर केवल ब्याज मिलता है, पूंजी पर ही हमें केवल ब्याज मिलता है तो उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज कहते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पूंजी के साथ साथ दोस्तों हमें जब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, पूंजी के साथ साथ जब हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है तो उसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये बात पहले से पता होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। आइए दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि कोई धनराशि 2000 रुपए की है, कोई धनराशि 2000 रुपए की है, ठीक है, और ये जो धनराशि है 8% की दर से 5% की दर से, ठीक है, 2 सालों के लिए, क्या 2 सालों के लिए 2 सालों के लिए बैंक में जमा की गई है। क्या बैंक में जमा की गई है। तो बताइए 2 साल के बाद धन कितना हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 2000 रुपए की राशि है, 2000 रुपए की राशि है और 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए 2000 रुपए की धनराशि जमा की गई है, तो बताइए 2 साल के अंत में कुल कितने रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इससे पहले ये बता दीजिए मुझे, ये जो रेट दिया है 5% और समय दिया है 2 साल, इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि पहले साल भी 5% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 5% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, पहले साल जो 5% ब्याज मिलेगा, जो 2000 रुपए की राशि है उस राशि पर पहले साल 5% ब्याज मिलेगा। उसके बाद ब्याज मिलने के बाद जो धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर फिर से 5% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। राशि दोस्तों कुल कितनी थी, कहोगे राशि थी 2000। राशि कितनी थी, कहोगे 2000 रुपए थी। पहले साल ब्याज कितना मिल रहा है, कहोगे पहले साल तो ब्याज मिल रहा है 5%।
ठीक है। दूसरे साल दोस्तों ब्याज कितना मिलेगा, कहोगे दूसरे साल भी 5% ब्याज मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए 2000 रुपये की राशि थी, पहले साल 5% ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज कुल कितना मिलेगा, कहोगे हमने 2000 का 5% निकाल दिया। अगर मैं 2000 का 5% निकालूं तो कितना आएगा, कहोगे 100 आएगा, 100 रुपये आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 2000 रुपये बैंक में डाले गए, 5% की दर से डाले गए, तो देखा गया कि पहले साल के अंत में 100 रुपये मिल गए, ठीक है। तो धनराशि कितनी हो गई, धनराशि कितनी हो गई, कहोगे 2000 प्लस 100, इतनी धनराशि हो गई, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, ठीक है। अब दोस्तों धनराशि इतनी हो गई है, दूसरे साल भी ब्याज कितना मिल रहा है, कहोगे 5% मिल रहा है, तो ब्याज किस में मिलेगा, कहोगे इस धनराशि पर मिलेगा ब्याज, इस धनराशि पर ब्याज मिलेगा, मतलब ठीक है। तो कितना ब्याज मिलेगा, कहोगे देखिए इस धनराशि जो हमारी पूंजी थी उस पर तो ब्याज मिलेगा ही, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज काउंट होगा, इनका ठीक है। तो जो धनराशि थी, जो हमारी पूंजी थी, उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 5% की दर से, कहोगे इस पर देखा जाए तो 5% ब्याज मिलेगा, और इसका 5% जो होता है 100 होता है, मैंने कहा ठीक है। इस पूंजी पर 100 रुपये ब्याज मिलेगा, और ये जो ब्याज मिला था 100 रुपये, इस पर कितना ब्याज मिलेगा, कहोगे इसका हमने 5% निकाल दिया, इसका हमने 5% निकाल दिया, मैंने कहा ठीक है। तो इसका मैंने 5% निकाला तो आया 5, मतलब इस धनराशि जो पूंजी हमारी थी उस पर तो 100 रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन ब्याज पर कितना ब्याज मिलेगा, कहोगे 5 रुपये ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों दूसरे साल में ब्याज कुल कितना मिला है, कहोगे 105 रुपये ब्याज मिला है, क्या 105 रुपये ब्याज मिला है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए रुपए कुल कितने हो गए हैं, रुपए कुल कितने हो जाएंगे अगर 105 रुपये ब्याज मिलेगा दूसरे साल फिर से, तो कहोगे देखिए 2100 ये थे, फिर से 105 रुपये ब्याज मिल गए हैं, तो देखा जाए 2205 रुपये 2 साल के अंत में हो जाएंगे ब्याज सहित, 2205 रुपये 2 साल के बाद हो जाएंगे बैंक में, ठीक है। हमसे दोस्तों पूछा कितना क्या था, कहोगे हमसे यही पूछा था कि बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा 2 साल के बाद बैंक में, कितना अमाउंट हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, कहोगे 2205 रुपये हो जाएगा, क्या 2205 रुपये हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक कहोगे नहीं। तो दोस्तों जो जिस तरीके से आपने यहाँ पर निकाला चक्रवृद्धि मिश्र धन, जिस तरीके से आपने यहाँ पर निकाला चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसी चीज को दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्या दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, और वो तरीका है दोस्तों फ्रैक्शन का तरीका, क्या फ्रैक्शन का तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम फ्रैक्शन वाले तरीके से कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम दूसरे मेथड की ओर जाएंगे। तो दोस्तों ये जो फ्रैक्शन वाला तरीका है आपको तब प्रयोग करना है जब आपको मूलधन या चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको निकालना होगा, तब आपको प्रयोग करना है, ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों सोल्व करने से पहले आप ये बताइए, फ्रैक्शन वाले तरीके को प्रयोग करने से पहले ये बताइए, ये जो रेट 5% दी थी और समय 2 साल दिया था, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धनराशि रही होगी उस धनराशि पर पहले साल 5% ब्याज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पहले साल के अंत में जितनी धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर फिर से 5% ब्याज मिलेगा, मैंने कहा बहुत अच्छी, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए 5% की फ्रैक्शन होती कितनी है, कहोगे 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर धनराशि हमारी 20 रुपये रही होगी, अगर धनराशि हमारी 20 रुपये रही होगी तो उस धनराशि पर 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये ब्याज मिलेगा। 5% की फ्रैक्शन दोस्तों होती कितनी है, कहोगे 1/20 होती है, और 1/20 का मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 20 रुपये रही होगी तो उस धनराशि पर 1 साल में 5% ब्याज मिला होगा, ठीक है, मतलब 1 रुपये ब्याज मिला होगा, कहोगे हाँ। अगर 20 रुपये की धनराशि थी, 1 साल बाद 1 रुपये का ब्याज मिला है, तो धनराशि कितनी हो गई है, कहोगे 21 रुपये हो गई है। अगर धनराशि हमारी 20 रुपये थी तो 1 साल बाद धनराशि कितनी हो गई है, कहोगे 21 रुपये हो गई है, मतलब 21/20 हो गई है, कहोगे हाँ। अगर धनराशि हमारी 20 रुपये रही थी तो 1 साल बाद हमें 1 रुपये का ब्याज मिला था, तो धनराशि हमारी 21 रुपये हो गई थी। तो धनराशि दोस्तों हो कितनी गई है, कहोगे इतनी हो गई है। दूसरे साल दोस्तों ब्याज कितना मिलेगा, कहोगे 5% दूसरे साल भी मिलेगा। तो ब्याज किस पर मिलेगा, कहोगे इस धनराशि पर ब्याज मिलेगा, इस धनराशि पर ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए 5% की फ्रैक्शन होती कितनी है, कहोगे 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि
1 साल के बाद 20 रुपए हो गई होगी, तो उस धनराशि पर हमें 5% ब्याज मिलेगा फिर से, मतलब 1 रुपये ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 साल के बाद धनराशि 20 रुपए हो गई थी और 1 साल बाद फिर से आपको 1 रुपये ब्याज मिला है, तो धनराशि कितनी हो जाएगी? कहोगे 21 रुपए हो जाएगी। क्या? 21 रुपए हो जाएगी। अगर धनराशि हमारी 1 साल के बाद 20 रुपए हो गई होगी, तो फिर से हमें 1 रुपये का ब्याज मिलेगा 1 साल बाद, तो धनराशि हो जाएगी 21 रुपए। कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों हमने इसे सोल्व कर लिया, तो ऊपर आ गया 441, नीचे आ गया 400, नीचे आ गया 400। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 400 रुपए रही होगी, तो 5% की दर से 2 साल बाद 441 रुपए हो जाएगी। क्या? अगर हमारी धनराशि 400 रुपए रही थी, अगर हमारी धनराशि 400 रुपए थी, तो 5% की दर से 2 साल में वो धनराशि 441 रुपए हो गई है। कोई दिक्कत कभी नहीं। लेकिन दोस्तों हमें तो ये बात पता है कि धनराशि 2000 थी और हम कह रहे हैं 400 थी, मतलब 400 बराबर 2000 के। कहोगे हाँ, 400 बराबर 2000 के। अगर दोस्तों 400 बराबर 2000 के, तो 1 बराबर कितने की? कहोगे 1 बराबर 5 के। 1 बराबर 5 के। कोई दिक्कत कभी नहीं। दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था? कहोगे हमसे पूछा गया था बताइए चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा, मतलब 2 साल के अंत में कितने रुपए हो जाएंगे। तो बताइए दोस्तों 2 साल के अंत में कितने रुपए हो गए थे? कहोगे 441। 1 बराबर 5 के हैं, तो 441 बराबर कितने के? कहोगे यार देखा जाए तो 2205 के। 2205 के, मतलब 2 साल बाद कितनी धनराशि हो जाएगी? कहोगे 2205 रुपए हो जाएगी। क्या? 2205 रुपए हो जाएगी। यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ गया? कहोगे हाँ हमें समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कह रहा है कोई धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 363 रुपए हो जाता है। तो बताइए कुल चक्रवृद्धि ब्याज व मूलधन क्या होगा? क्या यही क्वेश्चन कह रहा है? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया है? कहोगे इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया है। रेट कितना दिया है? कहोगे रेट दिया है 10%। कितना दिया है? कहोगे 10% दिया है। और दोस्तों क्या दिया है? कहोगे और हमें समय दिया है। समय कितना दिया है? कहोगे 2 साल दिया है। क्या? 2 साल दिया है। कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों क्या दिया है? कहोगे चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है, मतलब अमाउंट दिया है। कहोगे हाँ। कितना दिया है? कहोगे 363 रुपए दिया है। 363 रुपए दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे हमसे पूछ रहा है बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कहोगे हाँ। और क्या पूछ रहा है? कहोगे मूलधन पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल। कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो रेट दिया है 10% और समय दिया है 2 साल, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धनराशि रही होगी उस धनराशि पर पहले साल तो 10% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जितनी धनराशि हो जाएगी ब्याज मिलने के बाद उस धनराशि पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए 10% की फ्रिक्शन होती कितनी है? कहोगे 10% की फ्रिक्शन 1/10 होती है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 10 रुपए रही होगी, तो उस धनराशि पर 1 साल में 10% मतलब 1 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर आपकी धनराशि 10 रुपये है, 1 साल में आपको 10% मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो धनराशि हो कितनी जाएगी? कहोगे 11 रुपये हो जाएगी। क्या? 11 रुपये हो जाएगी। अगर हमारी धनराशि 10 रुपये रही होगी, तो 1 साल बाद 10% ब्याज मिलेगा, तो वो धनराशि हो जाएगी 11 रुपये हो जाएगी। कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए 1 साल बाद धनराशि इतनी हो गई है, तो फिर से ब्याज किस पर मिलेगा? कहोगे इस राशि पर मिलेगा। क्या? इस राशि पर ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? कहोगे दूसरे साल भी 10% ब्याज मिलेगा। मिलेगा ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन होती कितनी है? कहोगे 1/10 होती है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर 1 साल बाद धनराशि हमारी 10 रुपये हो गई होगी, तो फिर से उस धनराशि पर 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। अगर हमारी धनराशि 10 रुपये हो गई थी 1 साल बाद, फिर से आपको 10% मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो धनराशि कितनी हो जाएगी? कहोगे 11 रुपये हो जाएगी। अगर हमारी धनराशि 1 साल बाद 10 रुपये हो गई थी, तो फिर से हमें 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो धनराशि हो जाएगी 11 रुपये। कोई दिक्कत कभी नहीं। तो इसे दोस्तों मैंने सोल्व कर लिया, तो आ गया 121/100 आ गया। कोई दिक्कत कभी नहीं।
इसका मतलब क्या है दोस्तों, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 100 रुपये रही होगी तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में वो धनराशि हो जाएगी 121 रुपये, 121 रुपये हो जाएगी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल में वो धनराशि 363 रुपये हो गई है। हमें पता है कि 2 साल में वो धनराशि 121 रुपये हो गई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 363 रुपये हो गई है। मतलब 121 बराबर 363 के, कहोगे हाँ 121 बराबर 363 के। अगर दोस्तों 121 बराबर 363 के, तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 3 के। क्या 1 बराबर 3 के। मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों हमसे पूछा क्या है, कहोगे हमसे पूछा है बताइए मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर 1 बराबर 3 के है तो मूलधन यहाँ पर है कितना, कहोगे 100। तो 100 बराबर कुल कितने के, कहोगे 100 बराबर 300 के। 100 बराबर 300 के, मतलब हमारा मूलधन दोस्तों कितना था, कहोगे हमारा मूलधन 300 रुपये था। क्या 300 रुपये था, ठीक है। दोस्तों आप ये बताइए 100 रुपये की राशि थी, 2 साल बाद 121 रुपये हो गई है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना मिला, आपको ब्याज कुल कितना मिला, कहोगे 21 यूनिट मिला है। ठीक है, 21 यूनिट मिला है, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों 1 बराबर 3 के है, तो 21 बराबर कितने के, कहोगे 21 बराबर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 63 की। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितने रुपए होगा दोस्तों, कहोगे 63 रुपए होगा। हमसे दोस्तों पूछा था कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज केवल कितना होगा और मूलधन कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपए होगा और मूलधन 300 रुपए होगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कहोगे हाँ हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन का आप मेरे उत्तर दीजिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 सही 2/3%, क्या 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 साल में 2401 रुपए हो जाता है, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज व मूलधन क्या होगा। क्या कुल चक्रवृद्धि ब्याज व मूलधन क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया क्या है, कहोगे रेट दिया है। रेट कितना दिया है, कहोगे 16 सही 2/3% दिया है। रेट कितना दिया है, कहोगे 16 सही 2/3% दिया है। और क्या दिया है दोस्तों, कहोगे और दिया हमें समय। समय कितना दिया है, कहोगे समय दिया है 2 साल। और क्या दिया है दोस्तों, कहोगे और दिया हमें इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है, क्योंकि 2 साल के बाद राशि हो गई है 2401 रुपए, तो हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है, मतलब अमाउंट दिया है। कहोगे हाँ कितना दिया है, कहोगे 2401 रुपए दिया है। कितना, 2401 रुपए दिया है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कुल चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना होगा और मूलधन क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना होगा और मूलधन क्या होगा, मेरे बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए रेट कितनी दी है, कहोगे रेट तो 16 सही 2/3% दी है। समय कुल कितना दिया है, कहोगे 2 साल दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि पहले साल भी 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो जो पहले साल 16 सही 2/3% मिलेगा, तो जो धनराशि रही होगी उस धनराशि पर ब्याज मिलेगा। उसके बाद पहले साल के अंत में जो धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर फिर से 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप ही बताइए 16 सही 2/3% की फ्रिक्शन होती कितनी है, क्योंकि 16 सही 2/3% की फ्रिक्शन जो होती है 1/6 होती है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 6 रुपये रही होगी तो उस धनराशि पर हमें 1 साल में 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। अगर हमारी धनराशि 6 रुपये है तो उस धनराशि पर हमें 1 साल में 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर धनराशि आपकी 6 रुपये है, 1 साल में आपको 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो धनराशि कितनी हो जाएगी, कहोगे 7 रुपये हो जाएगी। क्या 7 रुपये हो जाएगी। अगर हमारी धनराशि 6 रुपये थी तो 1 साल में हमें 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो धनराशि हो जाएगी 7 रुपये, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, ठीक है। अब धनराशि दोस्तों हो कितनी गई है, कहोगे इतनी रुपए हो गई है। तो अब ब्याज किस पर मिलेगा, कहोगे अब ब्याज इस पर मिलेगा 16 सही 2/3%। मैंने कहा ठीक है। तो 16 सही 2/3% की फ्रिक्शन होती कितनी है, कहोगे 1/6 होती है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर धनराशि 1 साल बाद 6 रुपये हो गई होगी तो उस धनराशि पर फिर से 16 सही 2/3% मतलब 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अगर धनराशि 1 साल बाद 6 रुपये हो गई थी और उस धनराशि पर फिर से 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो धनराशि कितनी हो जाएगी, कहोगे 7 रुपये हो जाएगी। अगर दोस्तों 1 साल बाद धनराशि हमारी 6 रुपये हो गई थी तो फिर से 1 रुपये ब्याज मिला है, तो धनराशि हो गई है 7 रुपये, कोई दिक्कत कहोगे नहीं।
इसे मैंने सोल्व कर लिया तो आ गया 49 और अपॉन में क्या गया कहोगे 36 आ गया। क्या 36 आ गया, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए 36 रुपये की राशि थी, ठीक है, 2 साल बाद 49 रुपये हो गई है। तो 2 सालों में आपको ब्याज कुल कितना मिला? अगर 36 रुपये की राशि थी, 2 साल बाद 16 सही 2/3% की दर से वो धनराशि 49 रुपये हो गई है, तो 2 साल में आपको ब्याज कुल कितना मिला कहोगे? हम घटा ले रहे हैं, ठीक है। तो 9 में से 6 गया 3, तो कहोगे 13 रुपये ब्याज मिला है। क्या 13 रुपये ब्याज मिला है? मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों आप ये बताइए, क्वेश्चन में तो दिया था कि 2 साल में वो धनराशि 2401 रुपये हो गई है, और हमारे अनुसार देखा जाए तो 2 साल में वो धनराशि कितनी हो गई है? 49 रुपये हो गई है। तो 49 बराबर 2401 के कहोगे? हाँ 2401 के, 49 बराबर 2401 के, 2401 के। कोई यहाँ तक दिक्कत कहोगे? नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर 49 बराबर 2401 के, तो 1 बराबर कितने की कहोगे? 1 बराबर 49 के, 1 बराबर 49 के। कोई दिक्कत आपको कहोगे? नहीं, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे को बहुत अच्छी, ठीक है। तो दोस्तों हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, कहोगे हाँ। अगर 1 बराबर 49 के, तो 13 रुपये हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, तो 13 बराबर कितने के कहोगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए, और क्या। तो 13 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या आ गया कहोगे? 637 आ गया। 13 नहीं में 117 के साथ 11 कैरी कहोगे? हाँ। 13 चौक 52, 52 में हमने 11 जोड़ दिया तो आ गया 63। मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों कितना होगा कहोगे? 637 रुपये होगा। क्या 637 रुपये होगा। कोई दिक्कत होगा नहीं। दोस्तों और हमसे पूछा क्या था कहोगे? हमसे पूछा था कि बताइए मूलधन क्या होगा। क्या मूलधन क्या होगा? तो दोस्तों आप ये बताइए, 1 बराबर 49 के है, तो मूलधन कितना कहोगे? 36 है। तो 36 बराबर कितने के? तो कहोगे हम निकाल लेंगे। या दूसरा तरीका दोस्तों क्या है? तो कहोगे दूसरा तरीका ये है कि 2 साल में धनराशि हमारी हो गई 2401 रुपये हो गई है। 2 साल में हमारी धनराशि 2401 रुपये हो गई है, ठीक है। और इस धनराशि में मूलधन और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज शामिल होगा। अगर मैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो इसके अंदर शामिल है वो घटा देता हूं तो क्या आएगा कहोगे? मूलधन आएगा। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज था कितना कहोगे? 637 था। 637 मैंने घटा दिया, तो कितना आया कहोगे? 4। 9 में से 3 घटाएंगे तो आएगा हमारा 6, ठीक है। 13 में से 6 घटाएंगे, 13 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 7, आ गया 1764। मतलब हमारा मूलधन कितना था कहोगे? 1764 रुपये था, और चक्रवृद्धि ब्याज जो था वो 637 रुपये था। दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से इससे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है 648 रुपये की राशि। क्या 648 रुपये की राशि 11 सही 1/9% की दर से 11 सही 1/9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कुल कितने रुपए हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि वह कुल चक्रवृद्धि ब्याज की राशि होगी। क्या वह कुल चक्रवृद्धि ब्याज की राशि होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया कहोगे? मूलधन दिया है। क्या मूलधन दिया है? कितना दिया है कहोगे? 648 रुपये मूलधन दिया है, 648 रुपये, ठीक है। और दोस्तों हमें क्या दिया है कहोगे? और हमें दिया है रेट। कितना दिया है रेट कहोगे? 11 सही 1/9% दिया है। 11 सही 1/9% दिया है। और दोस्तों हमें क्या दिया है कहोगे? समय दिया है। समय कितना दिया है कहोगे? समय दिया है 2 साल। समय दिया है 2 साल। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है कहोगे? हमसे पूछ रहा है बताइए कुल चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी और 2 साल में कुल कितने रुपए हो जाएंगे। मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ही बताइए, ये जो रेट दिया था 11 सही 1/9% और समय दिया था 2 साल, इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि पहले साल भी हमें 11 सही 1/9% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 11 सही 1/9% ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, पहले साल 11 सही 1/9% ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है
कि जो भी धनराशि रही होगी उस धनराशि पर पहले साल 11.1/9% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर फिर से दूसरे साल में 11.1/9% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों 11.1/9% की फ्रैक्शन होती कितनी है? क्योंकि 11.1/9% की जो फ्रैक्शन होती है 1/9 होती है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसका मतलब यही है कि अगर धनराशि हमारी 9 रुपये रही होगी तो उस धनराशि पर हमें एक साल में 11.1/9% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर हमारी धनराशि 9 रुपये रही होगी और हमें एक साल में 1 रुपये ब्याज मिलेगा, मतलब 11.1/9% ब्याज मिलेगा, तो धनराशि हो कितनी जाएगी? कहोगे 10 रुपये हो जाएगी। क्या 10 रुपये हो जाएगी? मतलब 10/9 हो जाएगी। कहोगे हाँ। अगर हमारी धनराशि 9 रुपये रही होगी तो एक साल में हमें 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, मतलब 11.1/9% ब्याज मिलेगा, तो धनराशि हो जाएगी 10 रुपये, मतलब 10/9 हो जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों धनराशि हमारी इतनी हो गई है, तो दूसरे साल ब्याज किस पर मिलेगा? कहोगे इस राशि पर मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? कहोगे 11.1/9% ही ब्याज मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो 11.1/9% की फ्रैक्शन होती कितनी है? कहोगे 1/9 होती है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि एक साल बाद 9 रुपये हो गई होगी तो उस धनराशि पर फिर से हमें 11.1/9% मतलब 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक साल बाद फिर से धनराशि 10 रुपये हो जाएगी। अगर हमारी धनराशि एक साल बाद 9 रुपये हो गई थी फिर तो उस धनराशि पर फिर से हमें 1 रुपये का ब्याज मिला है, तो धनराशि हो जाएगी 10 रुपये, मतलब 10/9 हो जाएगी। कहोगे तो दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चनों में देख रहे होंगे कि जो फ्रैक्शन बन रहा है उसी को तो हम स्क्वायर कर रहे हैं। कहोगे हाँ, उसी का हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आप सीख जाओगे तो ये इतना हल्का लगने लगेगा, आपको विश्वास होगा ही नहीं। ठीक है। मेरा मकसद यही है सिखाने का कि आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके को आप फॉलो करो। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 100 आ गया ऊपर और नीचे आ गया 81। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 81 रुपये रही होगी तो 2 सालों में 11.1/9% की दर से वो धनराशि हो गई होगी 100 रुपये। तो दोस्तों आप ये बताइए, 81 रुपये की धनराशि थी, 2 साल में हो गई है 100 रुपये, तो आपको ब्याज कुल कितना मिला है? कहोगे 19 रुपये मिला है। 19 रुपये ब्याज मिला है। कोई दिक्कत हमें नहीं। दोस्तों हमें पता है कि वो धनराशि 81 रुपये थी और 2 साल में 100 रुपये हो गई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था धनराशि 648 रुपये थी, मतलब 81 बराबर 648 के। कहोगे हाँ 81 बराबर 648 के। अगर 48 के, कहोगे हाँ 648 के। अगर दोस्तों 81 बराबर 648 के तो 1 बराबर कितने की? कहोगे 1 बराबर 8 के। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था? कहोगे इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि 2 साल में कुल कितनी धनराशि हो जाएगी, मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा था। तो दोस्तों आप ये बताइए 2 साल में धनराशि हो कितनी गई है? कहोगे 100 रुपये हो गई है। अगर 1 बराबर 8 के है, अगर 1 बराबर 8 के है तो 100 बराबर कितने की? कहोगे 100 बराबर 800 के। 100 बराबर 800 के, मतलब 2 साल बाद हमारी धनराशि 800 रुपये हो जाएगी। कहोगे हाँ। दोस्तों आप ये बताइए 81 बराबर 648 के, तो 1 बराबर 8 क्या आएगा कि नहीं? कहोगे हाँ। डिवाइड ही तो किए हैं। कहोगे हाँ। तो 100 बराबर कितने के? कहोगे 800 के, मतलब हमारा जो 2 साल में धनराशि हो जाएगी वो 800 रुपये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में? कहोगे हमसे पूछा था बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज था कितना दोस्तों? कहोगे 19 था। अगर 1 बराबर 8 के है तो 19 बराबर कितने की? कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 नहीं 72 के 2, 7 कैरी, 8 1 9 8, 8 7 15, मतलब हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन, हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज था वो कितने रुपए था? कहोगे 152 रुपये था। क्या 152 रुपये था। दोस्तों इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। 800 में से हम 648 घटाते तब भी हमारा 152 ही आता, क्योंकि हमारी धनराशि 648 रुपये थी और 2 साल बाद हो गई है 800 रुपये। तो दोस्तों ये जो धनराशि हुई है इसमें हमारा मूलधन और 2 साल का ब्याज शामिल होगा। अगर मैं इसमें से मूलधन घटा देता हूं तो हमारा क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज ही तो आएगा। कहोगे हाँ। तो हमारा क्या निकल के आएगा? कहोगे 152 रुपये। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 1024 रुपये की राशि, कह रहा है कोई 1024 रुपये की राशि 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कुल कितने रुपए हो जाएगी? क्या 2 साल में कुल कितने रुपए हो जाएगी? ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? कहोगे क्वेश्चन में मूलधन दिया है। कितना दिया है मूलधन? कहोगे 1024 रुपये। 1024 रुपये मूलधन दिया है।
और दोस्तों क्या दिया है, कहोगे रेट दिया है। कितना रेट दिया है, कहोगे रेट दिया है 12/1/2%। ठीक है। और दोस्तों क्या दिया है, कहोगे और हमें समय दिया है। कितना दिया है समय, कहोगे 2 साल दिया है। समय 2 साल दिया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे अमाउंट पूछ रहा है कि बताइए 2 साल में वो धनराशि हो कितनी जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो रेट दिया है 12/1/2% और समय दिया है 2 साल, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि पहले साल 12/1/2% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 12/1/2% ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो पहले साल जो 12/1/2% ब्याज मिलेगा, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो धनराशि रही होगी उस धनराशि पर हमें पहले साल 12/1/2% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर फिर से हमें 12/1/2% ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो आप ये बता दीजिए 12/1/2% की फ्रैक्शन होगी कितनी, कहोगे 1/8 होगी। अगर 1/8 होगी फ्रैक्शन, तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 8 रुपए रही होगी तो उस धनराशि पर हमें 12/1/2% मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर हमारी धनराशि 8 रुपए है और हमें 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो धनराशि हो कितनी जाएगी, कहोगे 9 रुपये हो जाएगी। अगर हमारी धनराशि 8 रुपए रही होगी तो 1 साल में हमें 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो धनराशि हो जाएगी 9 रुपये हो जाएगी। कोई दिक्कत कभी नहीं। तो धनराशि दोस्तों हो कितनी गई है, कहोगे 9/8 रुपये हो गई है। ठीक है। अब दोस्तों ब्याज किस पे मिलेगा, कहोगे इसी राशि पर मिलेगा ब्याज। अब कितना परसेंट मिलेगा, कहोगे फिर से 12/1/2% ब्याज मिलेगा इसी राशि पे। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों 12/1/2% की फ्रैक्शन होती कितनी है, कहोगे 1/8 होती है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 8 रुपये रही होगी तो उस धनराशि पर हमें 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, मतलब 12/1/2% ब्याज मिलेगा। अगर हमारी धनराशि 1 साल बाद 8 रुपये हो गई होगी तो उस धनराशि पर हमें फिर से 12/1/2% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो वो धनराशि हो गई होगी 9 रुपये। अगर 1 साल बाद हम जो धनराशि थी वो 8 रुपये हो गई थी तो फिर से हमें इस धनराशि पर 12/1/2% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो धनराशि हो जाएगी 9 रुपये। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो इसे मैंने सोल्व कर लिया दोस्तों, तो आ गया 81/64 आ गया। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 64 रुपये रही होगी तो 12/1/2% की दर से 2 सालों में वो धनराशि हो गई होगी 81 रुपये हो गई होगी। अगर दोस्तों धनराशि हमारी 64 रुपये थी, 2 साल में 81 रुपये हो गई है, तो ब्याज कुल कितना मिला है, कहोगे हम घटा ले रहे हैं। कहोगे 11 में से 4 घटाएंगे 7, 17 आ गया, मतलब हमें 17 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिला होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमारे अनुसार धनराशि 64 रुपये रही होगी और 2 साल बाद 81 रुपये हो गई होगी। हमारे अनुसार धनराशि 64 रुपये थी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था धनराशि 1024 रुपये थी, मतलब 64 बराबर 1024 के, कहोगे हाँ 64 बराबर 1024 के। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अगर 64 बराबर 1024 के तो 1 बराबर कितने के, कहोगे हम डिवाइड कर ले रहे हैं, हम डिवाइड कर ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, डिवाइड करके बताइए। कहोगे अगर डिवाइड किया जाए तो 16 आएगा। अगर 64 बराबर 1024 के तो 1 बराबर 16 के। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, कहोगे इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए 2 साल में वो धनराशि हो कितनी जाएगी। तो दोस्तों एक तो तरीका है कि आप 81 में 16 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि धनराशि 64 रुपये थी और हो गई है 81 रुपये, और 1 बराबर है 16 के, तो 81 बराबर कितने के, तो बता सकते हैं इस तरीके से। कहोगे हाँ। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप पता कर लीजिए आपको 2 साल में ब्याज कुल कितने मिले हैं, आपको 2 साल में कुल ब्याज कितने मिले हैं। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए ब्याज हमें कुल कितना मिला है, कहोगे 17 यूनिट मिला है। 1 यूनिट बराबर है 16 के, तो 17 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो 256 में मैंने 16 जोड़ दिया मल्टीप्लाई करके, 6 6 12 के 2, 1 कैरी 7, 272 रुपये। मतलब हमें 2 सालों में 272 रुपये ब्याज मिला है। कहोगे हाँ 272 रुपये ब्याज मिला है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, हम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1024 रुपये धन था, 1024 रुपये धन था, 272 रुपये आपको 2 सालों में ब्याज मिल गया है। तो धनराशि हो कितनी गई है, कहोगे 6 9
1296 रुपये हो गई है। क्या 1296 रुपये हो गई थी। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 6 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 961 रुपये का कुल ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह राशि कितनी है? क्या वह राशि कितनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कहोगे, इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया है। रेट कितना दिया है कहोगे 6 सही 2/3% दिया है। रेट कितना दिया है कहोगे 6 सही 2/3% दिया है। कोई दिक्कत कोई नहीं। और दोस्तों हमें क्या दिया है कहोगे समय दिया है। समय कितना दिया है कहोगे 2 साल दिया है। ठीक है, और दोस्तों हमें क्या दिया है कहोगे हमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। क्या चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कहोगे हाँ। CI कितना दिया है कहोगे CI जो दिया है 961 रुपये दिया है। क्या CI जो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है वो 961 रुपये दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कहोगे नहीं। हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा है कहोगे, हमसे पूछ रहा है बताइए वो राशि क्या है। वो राशि क्या है मतलब मूलधन पूछ रहा है कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो रेट 6 सही 2/3% दिया है और समय 2 साल दिया है, इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि पहले साल भी हमें 6 सही 2/3% ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी हमें 6 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। तो पहले साल जो 6 सही 2/3% ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो भी धनराशि रही होगी उस धनराशि पर पहले साल 6 सही 2/3% ब्याज मिला। उसके बाद जो धनराशि हो गई है उस धनराशि पर दूसरे साल 6 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन दोस्तों होती कितनी है कहोगे 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 15 रुपये रही होगी तो उस धनराशि पर हमें एक साल में 6 सही 2/3% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर हमारी धनराशि 15 रुपये रही होगी आपको एक साल में 1 रुपये का ब्याज मिल गया है तो वो धनराशि हो कितनी गई है कहोगे 16 रुपये हो गई है। क्या 16 रुपये हो गई है। अगर हमारी धनराशि 15 रुपये रही होगी तो इस धनराशि पर हमें 6 सही 2/3% ब्याज मिला है, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिला है कहोगे हाँ। अगर 1 रुपये का ब्याज मिला है तो धनराशि हो कितनी गई है कहोगे 16 रुपये हो गई है, मतलब 16/15 हो गई है कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये भी बताइए धनराशि इतनी हो गई है तो अब ब्याज किस में मिलेगा कहोगे इसी पे ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा कहोगे 6 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती कितनी है कहोगे 1/15 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि एक साल बाद अगर 15 रुपये हो गए होंगे तो उस धनराशि पर फिर से हमें 6 सही 2/3% मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर एक साल बाद धनराशि 15 रुपये हो गई थी और फिर से 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो धनराशि हो कितनी जाएगी कहोगे 16 रुपये हो जाएगी, मतलब 16/15 हो जाएगी कहोगे हाँ। किसका 16/15 होगा कहोगे इसका 16/15 होगा, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, कोई दिक्कत होगी नहीं। मैंने इसे सोल्व कर लिया दोस्तों, तो ऊपर 256 आ गया और नीचे आ गया 225। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 225 रुपये रही होगी तो 6 सही 2/3% की दर से 2 साल में 256 रुपये हो गई होगी। ठीक है, अगर हमारी धनराशि दोस्तों 225 रुपये थी और 2 साल बाद 256 रुपये हो गई है तो आपको ब्याज कुल कितना मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना मिला है कहोगे 31 रुपये मिला है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि 961 रुपये मिला है, मतलब 31 बराबर 961 के कहोगे हाँ। 31 बराबर 961 के, तो 1 बराबर कितने के कहोगे 1 बराबर 31 के, क्योंकि वर्ग ही तो है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कहोगे, इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताइए वह राशि कितनी है, मतलब मूलधन पूछ रहा है कहोगे हाँ, मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बता दीजिए मूलधन था कितना कहोगे 225 था। 1 बराबर अगर 31 के है तो 225 बराबर कितने के कहोगे, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई हम कर ले रहे हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाता हूँ 225 में 31 से तो क्या आएगा कहोगे, देखिए 1 से करेंगे तो 225 ही आएगा, 3 से कर लेते हैं, 3 5 15 के 5। ठीक है, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 5 7 9
6। मतलब जो हमारी धनराशि थी दोस्तों वो कितनी थी कहोगे 6,975 थी कहोगे हाँ, जो हमारी धनराशि थी वो 6,975 की थी। कोई दिक्कत यहाँ तक कहोगे नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सही 1/11% कह रहा है 9 सही 1/11% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर 2 साल में 1,058 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि 2 साल में कुल कितने रुपए हो जाएगी। क्या वह राशि 2 साल में कुल कितने रुपए हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कहोगे, रेट दिया है। रेट कितना दिया है कहोगे 9 सही 1/11% दिया है। और दोस्तों क्या दिया है कहोगे, और हमें समय दिया है। समय कितना दिया है कहोगे 2 साल दिया है। और दोस्तों क्या दिया है कहोगे, और हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। कितना दिया है कहोगे 1,058 रुपये दिया है। 1,058 रुपये दिया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है कहोगे, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए 2 साल में वो धनराशि कितनी हो जाएगी। मतलब हमसे चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है कहोगे हाँ, मतलब अमाउंट कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये जो रेट दिया है 9 सही 1/11% और समय दिया है 2 साल, इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि पहले साल हमें 9 सही 1/11% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 9 सही 1/11% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कभी नहीं। तो पहले साल जो 9 सही 1/11% ब्याज मिलेगा, इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो भी धनराशि रही होगी उस धनराशि पर हमें पहले साल तो 9 सही 1/11% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी ब्याज सहित पहले साल के अंत में, उस धनराशि पर फिर से हमें 9 सही 1/11% ब्याज मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया कहोगे हाँ। तो 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन होती कितनी है कहोगे 1/11 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 11 रुपये रही होगी तो उस धनराशि पर हमें 1 रुपये का ब्याज मिलेगा 1 साल में, मतलब 9 सही 1/11% ब्याज मिलेगा कहोगे हाँ। अगर हमारी धनराशि 11 रुपये रही होगी तो उस धनराशि पर हमें 9 सही 1/11% ब्याज मिला, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिला है, तो धनराशि हो कितनी जाएगी कहोगे 12 रुपये हो जाएगी। क्या 12 रुपये हो जाएगी, मतलब 12/11 हो जाएगी कहोगे हाँ, 12/11 रुपये हो जाएगी। दोस्तों धनराशि कितनी हो गई है कहोगे इतनी रुपए हो गई है। तो अब ब्याज किस पर मिलेगा दूसरे साल कहोगे इस राशि पर मिलेगा। ठीक है, कितने परसेंट ब्याज मिलेगा कहोगे 9 सही 1/11% ब्याज मिलेगा। 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन होती कितनी है कहोगे 1/11 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर धनराशि 1 साल बाद 11 रुपये हो गई होगी तो उस धनराशि पर फिर से हमें 1 रुपये का मतलब 11 सही 1/9% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर धनराशि 11 रुपये हो गई थी 1 साल बाद तो उस धनराशि पर फिर से 11 सही 1/9% मतलब 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो धनराशि हो कितनी जाएगी कहोगे 12 रुपये हो जाएगी, मतलब 12/11 हो जाएगी कहोगे हाँ। किसका 12/11 होगी कहोगे इसका, ये जो धनराशि हो गया था इसका। यहां तक आपको समझ में आया कहोगे हाँ। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 144 और नीचे आ गया 121। क्या आ गया 121 आ गया। तो दोस्तों आप देख ही रहोगे हर जगह वर्ग ही तो आ रहा है, जो फ्रैक्शन हम बना रहे हैं उसका वर्ग आ रहा है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों आप ये बताइए 121 रुपए की धनराशि थी, 9 सही 1/11% की दर से 2 साल में वो धनराशि हो गई 144 रुपए। तो आपको ब्याज कुल कितना मिला कहोगे, हम घटा ले रहे हैं, तो आया 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, ठीक 4 में से 2 घटाया तो आएगा 23, मतलब हमें 2 सालों में 23 रुपए का ब्याज मिला है कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था 1,058 रुपए का ब्याज मिला है, मतलब 23 बराबर है 1,058 के कहोगे हाँ। तो 1 बराबर कितने के कहोगे, हम डिवाइड कर ले रहे हैं तो आखिरी में आएगा 6। किस संख्या से मैंने मल्टीप्लाई करूं 3 में कि आखिरी में आ जाए 8 कहोगे 6। ठीक, अब दोस्तों 23 से डिवाइड करिए 105 में तो कितनी बार में डिवाइड होगा कहोगे, अगर हम 5 बार में पढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाएगा। क्या ज्यादा हो जाएगा, मतलब 46 आएगा कहोगे हाँ। 4 बार में चला जाएगा, मतलब 1 बराबर 46 आएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या पूछा था कहोगे, इस क्वेश्चन में पूछा गया था मिश्र धन। ठीक है दोस्तों 121 रुपए की धन राशि थी, 2 साल बाद 144 रुपए हो गई थी, तो हमें 144 यूनिट की वैल्यू बतानी है कहोगे हाँ। 1 बराबर कितने के है कहोगे 1 बराबर 46 के है। अगर 1 बराबर 46 के है तो 144 बराबर कितने के कहोगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर मैं 46 से मल्टीप्लाई करने जाऊं तो 6 चौक 24 के 4, 2 कैरी 6 चौक 24, 26 के 6, 2 कैरी 6 8,
फिर 4 से करूंगा तो 4 चौक 16, 6 हासिल लगे 1, 4 चौक 16, 17 के साथ 1 कैरी 5, जोड़ूंगा तो 4, 6 6 12 के 2 हासिल लगे 1, 8 8 16 के 6 हासिल लगे 1, क्या आ गया? 6624 आ गया। क्या? 6624 आ गया। मतलब हमारी धनराशि जो है 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? कहोगे 6624 रुपये हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं? यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3783 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। कह रहा है किसी राशि पर 5% की दर से 3 साल में कुल मिलाकर 3783 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है? क्या वह राशि क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? कहोगे रेट दिया है। रेट कितना दिया है? कहोगे 5% दिया है। ठीक है, और समय कितना दिया है? कहोगे समय दिया है 3 साल दिया है। और दोस्तों क्या दिया है? कहोगे और हमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 3 सालों का, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कहोगे कितना दिया है? कहोगे दिया है 3783 रुपये, 3783 रुपये दिया है। ये तो जो क्वेश्चन में दिया था वो मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे हमसे पूछ रहा है बताइए राशि क्या थी, मतलब मूलधन पूछ रहा है। कहोगे हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो रेट दिया है 5% और समय दिया है 3 साल, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि पहले साल हमें 5% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी 5% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो पहले साल जो 5% ब्याज मिलेगा इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धनराशि रही होगी उस धनराशि पर हमें पहले साल 5% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो धनराशि हो गई होगी उस पर फिर से 5% ब्याज मिलेगा, उसके बाद फिर से जो धनराशि हो गई होगी 2 साल के अंत में फिर से उस धनराशि पर हमें 5% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, तो 5% की फ्रैक्शन होती कितनी है? कहोगे 1/20 होती है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 20 रुपये रही होगी तो उस धनराशि पर हमें पहले साल 5% ब्याज मिला होगा। अगर पहले साल में 5% का ब्याज मिला होगा, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिला होगा, तो धनराशि हो कितनी गई होगी? कहोगे 21 रुपये हो गई होगी, मतलब 21/20 हो गई होगी। कहोगे हाँ, अगर हमारी धनराशि 20 रुपये थी तो 1 साल में हमें 1 रुपये का ब्याज मिला था, तो धनराशि हो गई थी 21 रुपये, मतलब 21/20 रुपये हो गई थी। कोई दिक्कत कभी नहीं। अब धनराशि दोस्तों इतनी हो गई है, तो अब दूसरे साल ब्याज किस पे मिलेगा? कहोगे इस पे मिलेगा। कितना % ब्याज मिलेगा? कहोगे 5% मिलेगा। 5% की फ्रैक्शन होती कितनी है? कहोगे 1/20 होती है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 1 साल बाद 20 रुपये हो गई होगी तो उस धनराशि पर हमें फिर से 5% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वो धनराशि 21 रुपये हो गई होगी। अगर हमारी धनराशि 1 साल बाद 20 रुपये हो गई होगी तो उस धनराशि पर फिर से हमें 5% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो धनराशि 21 रुपये हो जाएगी, मतलब 21/20 हो जाएगी। कहोगे हाँ, किसका? कहोगे इस धनराशि का। कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों आप खुद देख रहे होंगे 2 साल की बात कर रहा है तो जो फ्रैक्शन बन रही है उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, आ जा रहा है। 3 साल की बात करेगा 3 साल में क्यूब कर देना है, कोई दिक्कत कभी नहीं। अब दोस्तों 2 साल के अंत में इतनी धनराशि हो गई थी। अब ब्याज किस पे मिलेगा? कहोगे इस धनराशि पर मिलेगा। कितना % ब्याज मिलेगा? कहोगे 5% ब्याज मिलेगा। 5% की फ्रैक्शन होती कितनी है? कहोगे 1/20 होती है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है 2 साल बाद अगर धनराशि हमारी 20 रुपये हो गई होगी तो उस धनराशि पर फिर से हमें 5% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए वो धनराशि फिर से 21 रुपये हो जाएगी। अगर हमारी धनराशि 2 साल बाद 20 रुपये हो गई होगी तो उस धनराशि पर हमें फिर से 5% ब्याज मिल रहा है, तो वो धनराशि 21 रुपये हो जाएगी, मतलब 21/20 हो जाएगी। कहोगे हाँ, मैंने इसे सोल्व कर लिया दोस्तों। तो 21 की 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 9261। तो दोस्तों 3 साल में आपको क्यूब याद होना चाहिए। 3 साल के लिए आपको क्यूब होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप सोल्व कर सकते हो। सबको स्क्वायर याद रहता है, कम से कम 40-50 तक तो सबको याद रहता है, आराम से निकाल भी लेते हैं अगर याद नहीं होता है। लेकिन क्यूब का आपको मुश्किल से 20 तक याद होता है। कहोगे हाँ, मुश्किल से 20 तक याद होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, नीचे अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 8000 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 8000 रुपये रही होगी, 8000 रुपये रही होगी तो 3 साल में 5% की दर से वो धनराशि हो गई होगी 9261 रुपये। तो दोस्तों आप ये बताइए 3 साल में आपको ब्याज कुल कितना मिला? कहोगे हमने घटा लिया, तो क्या आ गया? कहोगे 1, 6, 2, 1261 आ गया।
मतलब हमें 3 साल में कुल मिलाकर 1261 रुपये ब्याज मिला है, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3783 रुपये ब्याज मिला है, मतलब 1261 बराबर 3783 के, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कभी नहीं। एक बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 3 के, 1 बराबर 3 के, यहाँ तक कोई दिक्कत कभी नहीं। हमसे पूछा क्या था, कहोगे मूलधन पूछा था। मूलधन था कितना, कहोगे 8000। 1 बराबर अगर 3 के तो 8 बराबर कितने के, कहोगे 24000 के। क्या 24000 की, कोई दिक्कत कभी नहीं। मतलब हमारी जो राशि थी दोस्तों कितनी थी, कहोगे 24000 थी। अगर दोस्तों मैं होता आपकी जगह तो ये जो कर रहा हूँ तो ये नहीं करता, सीधे मैं कर देता 21/20 हो जा रहा है धनराशि। 3 साल की बात कर रहा है, जब बार बार करोगे तब आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। 3 साल की बात कर रहा है तो इसका मैंने क्यूब कर दिया तो आ गया 9261 रुपये, और मैंने नीचे भी क्यूब कर दिया तो आ गया 8000, और 8000 आ गया, क्या 8000 आ गया। आगे तो मैंने बताया ही है, यहाँ पर जो बताया था वही चीज यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर 2 साल की बात करता तो 2 साल में भी यही करते, हम वहां पर स्क्वायर कर देते, कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कह रहा है वार्षिक 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद मिलने वाला चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है 10,648 रुपये था। तो बताइए मूलधन क्या था, क्या मूलधन क्या था। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कहोगे रेट दिया है, कितना दिया है 10%, रेट दिया है 10%। और दोस्तों क्या दिया है, कहोगे और हमें समय दिया है, कितना दिया है, कहोगे 3 साल दिया है, 3 साल दिया है। और दोस्तों क्या दिया है, कहोगे चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है, मतलब अमाउंट दिया है, कहोगे हाँ कितना दिया है, कहोगे 10,648 रुपये दिया है, 648 रुपये दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत कभी नहीं। हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे मूलधन पूछ रहा है, क्या मूलधन पूछ रहा है, कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों आप ही बताइए, ये जो 10% की बात कर रहा है और ये समय जो 3 साल दिया है, इसका मतलब क्या है, कभी इसका मतलब यही है कि पहले साल हमें 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 10% ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी हमें 10% ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत कभी नहीं। तो 10% की फ्रैक्शन होगी कितनी, कहोगे 1/10 होगी। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 10 रुपये रही होगी तो 1 साल में हमें 10% ब्याज मिलेगा, मतलब वो धनराशि 11 रुपये हो जाएगी, कहोगे हाँ। दोस्तों 3 साल की बात कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहोगे क्यूब कर दीजिए, सीधी सी बात है। क्यों हम बार बार 11/10 लिखे 11/10 लिखे 11/10 लिखे, कोई दिक्कत कभी नहीं। जब एक ही रेट दिया है तो बार बार तो यही मिलना है, और ऐसा 3 बार मिलेगा, कहोगे हाँ। तो अब मैं क्यूब सीधे कर दे रहा हूँ तो क्या आ गया, कहोगे ऊपर करेंगे तो 1331 आ गया, नीचे करेंगे तो आ गया 1000। क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 1000 रुपये रही होगी तो 3 साल बाद 1331 रुपये हो गई होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था 10,648 रुपये हो गया था, मतलब 1331 बराबर 10,648 के, कहोगे हाँ 10,648 के। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर 1331 बराबर 10,648 के तो 1 बराबर कितने के, 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 8 के, 1 बराबर 8 के। यहाँ तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। हमसे पूछा क्या था, कहोगे मूलधन पूछा था, तो मूलधन कितना था, कहोगे 1000 रुपये था। अगर 1 बराबर 8 के तो 1000 बराबर कितने के, कहोगे 8000 के, मतलब हमारी धनराशि कितनी थी दोस्तों, कहोगे 8000 थी। तो दोस्तों देखा आपने कितने आसानी से सोल्व हो गया, कहोगे हाँ। दोस्तों इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके दिमाग में रहेगा, सीधे आप ये लिखो 1000 रुपये की राशि थी, 3 साल बाद 1331 रुपये हो गई है, तो देखा जाए इतने रुपये ब्याज मिला हुआ, ऐसे ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 सही 1/9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 3 साल में 44,000 रुपये हो जाती है तो वह राशि क्या है, वह राशि क्या है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। रेट कितना दिया है दोस्तों, कहोगे रेट दिया है 11 सही 1/9% दिया है, हमें रेट दिया है 11 सही 1/9% दिया है। समय कितना दिया है, कहोगे समय दिया है 3 साल, समय दिया है 3 साल दिया है, ठीक है। और क्या दिया है दोस्तों, कहोगे हमें दिया है चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है, मतलब अमाउंट दिया है, कितना दिया है, कहोगे 44,000 दिया है, कोई दिक्कत होगी। हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे हमसे पूछ रहा है राशि बताइए, मतलब मूलधन पूछ रहा है, कहोगे हाँ।
दोस्तों ये आप ये बताइए, ये जो रेट दिया है 11 से 1/9% और समय दिया है 3 साल, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है पहले साल हमें 11 से 1/9% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें 11 से 1/9% ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी हमें 11 से 1/9% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन होती कितनी? कहोगे 1/9 होती। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 9 रुपये रही होगी तो उस धनराशि पर हमें 11 से 1/9% पहले साल ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, 9 रुपये की राशि थी, 1 रुपये आपको ब्याज मिला है 1 साल में, तो आपको धनराशि कितनी हो गई है? कहोगे 10 हो गई है। क्या 10 रुपये हो गई है? अगर हमारी धनराशि 9 रुपये थी, आपको 1 साल में 1 रुपये का ब्याज मिला है, तो धनराशि कितनी हो गई है? कहोगे 10 रुपये हो गई है, मतलब 10/9 हो गई है। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 3 साल की बात किया है तो मैं सीधे क्यूब कर दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार वही लिखूंगा, क्योंकि दूसरे साल भी 11 से 1/9% ब्याज मिला है, फिर यही आएगा। फिर मैं 11 से 1/9% की फ्रैक्शन बनाऊंगा तो फिर यही आएगा। कहोगे हाँ, तो ऐसा तो 3 बार होगा। कहोगे हाँ, तो क्या मैं इसका क्यूब लिख सकता हूँ? कहोगे लिख दीजिए, क्यों बार बार लिखोगे आप? तो आ गया 1000 ऊपर और नीचे आ गया 729। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी 729 रुपए की कोई राशि रही होगी तो 11 से 1/9% की दर से 3 साल में वो धनराशि हो गई होगी 1000 रुपए। क्या 1000 रुपए हो गई होगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि 44,000 रुपए हो गई है, हम कह रहे हैं कि 1000 रुपए हो गई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 44,000 हो गई है, मतलब 1000 बराबर 44,000 के। कहोगे हाँ, तो एक बराबर कितने के? कहोगे एक बराबर देखा जाए, एक बराबर देखा जाए तो 44 के, एक बराबर देखा जाए तो 44 के मिलेगा। ठीक है, हमसे पूछा था राशि बताइए, तो राशि कितनी थी? कहोगे 729। अगर एक बराबर 44 के है तो 729 बराबर कितने की? कहोगे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 4 ने भी 36 के 6, 3 कैरी, 4 दूनी 8, 8 3 11 खासी लगे 1, 4 7 28 29। फिर से यही करूंगा। कहोगे हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो कितना आएगा? कहोगे 6 7 10 9 2 11 12 2 हासिल लगे 1, तो 32,076। मतलब जो हमारी धनराशि थी, जो धनराशि थी हमारी कितनी थी? कहोगे 32,076 रुपए थी। जो मूलधन था वो कितना था? कहोगे 32,076 रुपए था। यहाँ तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 16 2/3% कह रहा है कि पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 16 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में 735 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या है? वह राशि क्या है? ठीक है, और क्या पूछा है? कहोगे और पूछा है हमसे बताइए 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना होगा? 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मतलब मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? कहोगे हमें दिया है रेट। पहले साल का कितना दिया है? कहोगे पहले साल का हमें रेट दिया है 5%, मतलब पहले साल हमें 5% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। और दूसरे साल का रेट कितना दिया है? कहोगे दूसरे साल का दिया है 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा, मतलब दूसरे साल हमें 16 ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। और क्या दिया है? कहोगे समय दिया है 2 साल का, समय दिया है 2 साल। और दोस्तों क्या दिया है? कहोगे और हमें दिया है चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है, मतलब अमाउंट दिया है। कहोगे हाँ, कितना दिया है? कहोगे 735 रुपए दिया है, 735 रुपए दिया है। हमसे मूलधन और ब्याज पूछ रहे हैं। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ही बताइए, रेट पहले साल 5% दिया है, दूसरे साल 16 दिया है, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि पहले साल तो हमें 5% ब्याज मिलेगा, जो धनराशि होगी उस पर 5% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर दूसरे साल हमें 16 ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 5% की फ्रैक्शन होती कितनी है? कहोगे 1/20 होती है। इसका मतलब क्या? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 20 रुपये रही होगी तो उस धनराशि पर हमें 5% मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो धनराशि हो जाएगी 21 रुपये। अगर हमारी धनराशि 20 रुपये रही होगी तो 1 साल में हमें 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, वो धनराशि हो जाएगी 21 रुपये, मतलब 21/20 हो जाएगी। कहोगे हाँ। धनराशि दोस्तों हो कितनी गई? धनराशि अब कितनी हो गई है? कहोगे 21/20 हो गई है। अगर 21/20 हो गई है धनराशि, तो अब इस किस पर ब्याज मिलेगा? कहोगे इस धनराशि पर मिलेगा। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? कहोगे दूसरे साल तो 16 ब्याज मिल रहा है, तो इस धनराशि पर अब दूसरे साल में 16 ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 16 की फ्रैक्शन होती कितनी है? कहोगे 16 की जो फ्रैक्शन होती है 1/6 होती है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि पहले साल के अंत में यदि 6 रुपये हो गया होगा,
₹6 हो गया होगा, तो उस धनराशि पर दूसरे साल में हमें 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा, मतलब ₹1 का ब्याज मिलेगा। अगर पहले साल के अंत में ₹6 हो गया था और उस धनराशि पर फिर से आपको 16 सही 2/3% मतलब ₹1 का ब्याज मिल रहा है, तो धनराशि हो कितनी जाएगी? कहोगे ₹7 हो जाएगी, मतलब 7/6 हो जाएगी। कहोगे हाँ 7/6 हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कट रहा है मैं काट ले रहा हूँ, ना तो वैसे लिख दूंगा। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ठीक है। 7 सत्ते 49, अपॉन क्या आ गया? कहोगे 20 दूनी 40। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर धनराशि ₹40 रही होगी तो 5% और 16 सही 2/3% की दर से 2 सालों में वो धनराशि हो गई होगी ₹49 हो गई होगी। तो दोस्तों आप ये बताइए, हमारे अनुसार तो ₹49 हो गई थी 2 साल बाद, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ₹735 हो गई है। तो 49 बराबर 735 के? कहोगे हाँ 49 बराबर 735 के। तो 1 बराबर कितने के? तो वे देखिए किस संख्या से मैं मल्टीप्लाई 9 में करूं कि आखिर में 5 आ जाए। तो ऐसी संख्या हो सकती है 5, ठीक है, इसे भूल जाओ। अब 49 का अगर मैं टेबल पढ़ता हूँ 73 में, तो कितनी बार पढ़ सकता हूँ? कहोगे 1 बार। मतलब अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आएगा 15। कहोगे हाँ, मतलब 1 बराबर 15 के? कहोगे हाँ 1 बराबर 15 के। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहोगे नहीं, ठीक है। हमसे पूछा क्या था? कहोगे मूलधन पूछा था। मूलधन कितना था? कहोगे 40। अगर 1 बराबर 15 के तो 40 बराबर कितने के? कहोगे 600 के। मतलब हमारा जो मूलधन था वो कितने रुपए था? कहोगे 600 रुपए था। क्या? 600 रुपए था। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो रेट दूसरे साल की जो रेट थी वो कटा हुआ है, ठीक है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। वो रेट 16 सही 2/3% है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है पहले वर्ष 11 सही 1/9%, दूसरे वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में ₹256 हो जाती है, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज व मूलधन की राशि क्या है? कुल चक्रवृद्धि ब्याज व मूलधन की राशि क्या है? यही पूछ रहा है। कहोगे हाँ, हमसे पूछ रहा है मूलधन की राशि और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों इसमें हमें दिया क्या है? कहोगे हमें दिया है पहले साल का रेट और दूसरे साल का रेट दिया है। कितना दिया है? कहोगे पहले साल का रेट दिया है 11 सही 1/9% दिया है, ठीक है। दूसरे साल का आपको रेट कितना दिया है? कहोगे दूसरे साल का हमें रेट दिया है 20%। दूसरे साल का रेट दिया है 20%। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। और क्या दिया है? कहोगे समय दिया है। समय कितना दिया है? कहोगे समय दिया है 2 साल। समय दिया है 2 साल, ठीक है। और क्या दिया है? कहोगे और हमें दिया है चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या? चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है। कितना दिया है? कहोगे ₹256 दिया है। हमसे पूछ रहा है मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज। कहोगे हाँ, हमसे यही पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो पहले साल हमें दिया है 11 सही 1/9% रेट, दूसरे साल हमें 20% रेट दिया है, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि पहले साल तो हमें 11 सही 1/9% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर दूसरे साल हमें 20% ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती कितनी है? कहोगे 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन होती है 1/9 होती है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर धनराशि हमारी ₹9 रही होगी तो उस धनराशि पर हमें पहले साल 11 सही 1/9% ब्याज मिलेगा, मतलब ₹1 का ब्याज मिलेगा। अगर हमारी धनराशि ₹9 रही होगी, आपको ₹1 का ब्याज मिल गया है 1 साल में, तो धनराशि हो कितनी गई है? कहोगे ₹10 हो गई है, मतलब 10/9 हो गई है। कहोगे हाँ 10/9 हो गई है। दोस्तों 1 साल बाद धनराशि हो गई है 10/9 रुपए, ठीक है। तो अब ब्याज किस पर मिलेगा? कहोगे इस पर ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? कहोगे दूसरे साल तो 20% ब्याज मिल रहा है, तो इस पर हमें दूसरे साल में 20% ब्याज मिलेगा, ठीक है। दूसरे साल हमें इस पर 20% ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो 20% की फ्रैक्शन होती कितनी है? कहोगे 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर साल के अंत में 1 साल के बाद धनराशि ₹5 हो गई होगी तो उस धनराशि पर हमें 20% ब्याज मिलेगा, आप ठीक है, मतलब ₹1 का ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। अगर हमारी धनराशि 1 साल बाद ₹5 हो गई थी और फिर से हमें ₹1 का ब्याज मिल रहा है, तो धनराशि हो कितनी जा रही है? कहोगे ₹6 हो जा रही है, मतलब 6/5 हो जा रही है। कहोगे हाँ। किसका 6/5? कहोगे इस धनराशि का। जो कट रहा है मैं काट ले रहा हूं ना, तो मैं वैसे लिख दूंगा। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 से मैंने इधर डिवाइड किया तो आ गया 2, मैंने इसे सोल्व कर लिया तो आ गया 4/3।
कोई दिक्कत होगी नहीं। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 3 रुपये रही होगी, 3 रुपये रही होगी, तो 11 से 1/9% और 20% की दर से 2 साल में वो धनराशि हो गई होगी 4 रुपये। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा था 256 रुपये हो गई है, हम कह रहे हैं 4 रुपये हो गई है। तो 4 बराबर 256 की कहोगे, हाँ 4 बराबर 256 की, 4 बराबर 256 की। अगर दोस्तों 4 बराबर 256 के है तो 1 बराबर कितने के, एक हो गए 1 बराबर देखा जाए, 1 बराबर देखा जाए तो 4 चौक 24, 4 चौक 16, 1 बराबर 64 के। ठीक है, हमसे दोस्तों पूछा क्या था कहोगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा था। क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा था। दोस्तों आप ये बताइए, 3 रुपये की राशि थी, 2 साल बाद 4 रुपये हो गई है, तो आपको ब्याज कुल कितना मिला है कहोगे, एक यूनिट ब्याज मिला है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है कहोगे, हाँ 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है कहोगे, 64 रुपये है। तो मतलब चक्रवृद्धि जो मिश्र धन है, चक्रवृद्धि जो ब्याज है, चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो कितना है कहोगे, 64 रुपये ही है। क्या, 64 रुपये ही है। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, क्योंकि वही आया वैल्यू, तो फायदा क्या लिखने में। ठीक है, और क्या पूछ रहा है कहोगे, और हमसे पूछ रहा है मिश्र धन बताइए, और हमसे पूछ रहा है बताइए मूलधन क्या होगा। ठीक है, 1 बराबर है दोस्तों 64 के, तो मूलधन कितना था कहोगे 3, तो 3 बराबर कितने के कहोगे, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 3 चौक 12 के 2, 3 छक 18, 18 1 19, मतलब जो मूलधन था वो कितना था कहोगे, 192 रुपये था, और जो चक्रवृद्धि ब्याज था 2 सालों का वो हमारा था 64 रुपये था। क्या, 64 रुपये था। कोई दिक्कत यहाँ तक कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है पहले व दूसरे वर्ष में 12 सही 1/2% और 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में 2157 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देती है। ठीक है, तो बताइए वह राशि क्या थी तथा 2 साल बाद वह राशि कितनी हो गई थी। मतलब हमें मूलधन पूछ रहा है, हमसे मूलधन पूछ रहा है और चक्रवृद्धि और मिश्र धन पूछ रहा है। ठीक है, हमसे मूलधन पूछ रहा है और चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है, कोई दिक्कत कभी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया है कहोगे, रेट दिया है। पहले साल का रेट कितना दिया है कहोगे, पहले साल का जो रेट दिया है 12 सही 1/2% दिया है, 12 सही 1/2% दिया है। और दूसरे साल का रेट कितना दिया है कहोगे, दूसरे साल का जो रेट दिया है 25% दिया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और क्या दिया है कहोगे, समय दिया है। समय कितना दिया है कहोगे, समय दिया है 2 साल, समय दिया है 2 साल दिया है। ठीक है, और दोस्तों क्या दिया है कहोगे, और हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, मतलब सीआई दिया है कहोगे, हाँ कितना दिया है कहोगे, सीआई जो दिया है 2197 रुपये दिया है, 2197 रुपये दिया है। हमसे पूछ रहा है मूलधन और 2 साल के बाद जो धनराशि हो गई थी वो धनराशि पूछ रहा है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, पहले साल जो रेट हमारा 12 सही 1/2% है, दूसरे साल 25% है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि पहले जो धनराशि रही होगी पहले साल में उस धनराशि पर 12 सही 1/2%, उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर फिर से हमें 25% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन होती कितनी है कहोगे, 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन होती है 1/8 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर धनराशि 8 रुपये रही होगी तो हमें उस धनराशि पर 12 सही 1/2% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर हमारी धनराशि 8 रुपये थी, 1 साल में अगर 1 रुपये का ब्याज मिला है तो धनराशि हो कितनी गई है कहोगे, 9 रुपये हो गई है। क्या, 9 रुपये हो गई है, मतलब 9/8 हो गई है कहोगे, हाँ 9/8 हो गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब दोस्तों हमारी धनराशि तो इतनी हो गई है कहोगे, हाँ साल के बाद 1 साल के बाद हमारी धनराशि इतनी हो गई है। तो अब ब्याज किस पर मिलेगा कहोगे, इस पर ब्याज मिलेगा। कितने % ब्याज मिलेगा, इस पर मिलेगा। कितने % ब्याज मिलेगा कहोगे, दूसरे साल तो 25% ब्याज मिल रहा है, तो इस पर हमें 25% ब्याज मिलेगा दूसरे साल में मिलेगा। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन होती कितनी है कहोगे, 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर 1 साल बाद हमारी धनराशि 4 रुपये हो गई थी तो उस धनराशि पर फिर से हमें 25% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर 1 साल बाद धनराशि 4 रुपये हो गई थी, फिर से आपको 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो धनराशि हो कितनी जाएगी कहोगे, 5 रुपये हो जाएगी, मतलब 5/4 हो जाएगी कहोगे, हाँ 5/4 हो जाएगी। किसका कहोगे, इस धनराशि का 5/4 हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 9 × 5 = 45, 8 × 32। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर धनराशि हमारी 32 रुपये रही होगी तो 12 सही 1/2% और 25% की दर से 2 साल में वो धनराशि हो गई होगी 45 रुपये। तो दोस्तों आप ये बताइए, 32 रुपये की राशि थी, 45 रुपये हो गई है 2 साल बाद, तो आपको ब्याज कुल कितना मिला है कहोगे, घटा दे रहे हैं। क्या, घटा दे रहे हैं।
अगर मैं घटाता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे हम घटाते हैं तो 3 13 आएगा। मतलब हमें 2 सालों में 13 रुपये का ब्याज मिला होगा, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था 2197 रुपये का ब्याज मिला था, मतलब 13 बराबर 2197 के, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर 13 बराबर 2197 के तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर देखा जाए तो 169 के, 169 के। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, ठीक है। हमसे दोस्तों पूछा क्या था, कहोगे हमसे पूछा था 2 साल बाद वो धनराशि कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आप ये बताइए, 32 रुपए की धनराशि थी, 2 साल बाद 45 रुपए हो गई है, तो हमें 45 यूनिट की वैल्यू बतानी है, कहोगे हाँ। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे 169 है, तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 45 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाँच नीम 45 के 5, 4 कैरी, 5 छंग 30, 30 4 34 के 4, 3 कैरी 8, ठीक है। 4 नीम 36 के 6, 3 कैरी, 4 छिंग 24 27 के 7, 2 कैरी, 4 2 6। मैं जोड़ता हूँ तो आएगा 5, 6 4 10 के 0 यहाँ से लगे 1, 8 8 16 6 यहाँ से लगे 1, क्या आ गया 76 0 5 आ गया, क्या 76 0 5 आ गया। 45 बराबर कितने के आया, कहोगे 76 0 5 के, क्या 76 0 5 के। मतलब 2 साल बाद धनराशि दोस्तों कितनी हो जाएगी, कहोगे 7605 रुपये हो जाएगी, क्या 7605 रुपये हो जाएगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों फ्रैक्शन विधि द्वारा मैंने क्वेश्चनों को सोल्व कराया। अगले वीडियो में दोस्तों हम दूसरे विधि द्वारा क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारी टीम का भी उत्साह बढ़ता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।